हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumbles for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव शाह ऑफ सॉर्ड्स यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, पास्ट के लिए आपकी एनर्जी आ रही है शाह ऑफ सॉर्ड्स यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं आप अपनी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। लॉजिक ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा, दिल कम, ठीक है। मे बी ये लेसन आपने लिया हो लाइफ में कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो तो ज़्यादा सिक्योर रहोगे। इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं लाइक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दिल का कम कर रहे हैं, ठीक है। मे बी दिस इज बिकॉज कि आप अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर आप कुछ फोकस्ड हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने में, ठीक है। तो यस, इट इज़ अ गुड एनर्जी। यहाँ पे सारी एनर्जीज गुड है। आपके फ्यूचर में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ शोइंग कि आप अपने किसी पास्ट सेल्फ को याद कर सकते हैं, अपनी पास्ट की एनर्जी को, या किसी के साथ पास्ट की मेमोरीज को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लड़की आप यहाँ देख रहे हैं कि याद कर रही है कुछ पुराना, ठीक है। तो मे बी इट कैन बी कि आप अपने आप को इस एनर्जी में पा सकते हैं कि भाई आप कितने इनोसेंट थे, या आप किसी ऐसी मेमोरी को याद कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत खुश थे। चाइल्डहुड को याद करना, पहली बार प्यार कब हुआ था, इस तरह की कहीं ना कहीं स्वीट मेमोरीज में भी आपको यहाँ पर आ सकती हैं। या फिर आप अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं जो कि आपको पास्ट की याद दिलाएं। तो ऑल गुड इज हियर। यहाँ पे सारी एनर्जीज अच्छी ही आ रही हैं। और देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, यहाँ पे मे बी कोई आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो एंड नहीं हो रही है, जो आपको थोड़ा सा हेडेक दे सकती है, बट आई थिंक आप इसको टाइम के साथ साथ समझ जाएंगे कि ये किस दिशा में जाएगा और कैसे आप इससे हील हो पाएंगे, ठीक है। देन वी हैव टिकटॉक। ओके, टिकटॉक दिखाता है अगेन टाइम को। यहाँ पे मे बी किसी चीज़ से रिलेटेड आपके पास समय थोड़ा कम है या फिर समय भाग रहा है और आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको एक वार्निंग, स्वीट सी वार्निंग दे रहे हैं कि भाई उस चीज़ को देखो। यहाँ पे टाइम चल रहा है, आप अपने वर्क पे डेडिकेटेड रहो, बिकॉज यहाँ पे करंट एनर्जीज में भी आपकी वर्क की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा फोकस करें उन चीज़ों पर में भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे फोकस होने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड्स, मून के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे मून की एनर्जी के लिए आपको ये आ रहा है मैसेज कि भाई आपको थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं भी है कुछ हीलिंग प्रैक्टिस करने का, या ब्रेक लेने का, या वेकेशन पे जाने का, या कुछ ऐसा करने का जो आपको चिल आउट कर सके, कोई ऐसी हॉबी के लिए जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, तो जस्ट ब्रीथिंग वर्क अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या फिर जस्ट अपनी वॉच करते हैं अपनी सांस को, थोड़ी देर बैठकर सोने से पहले 10-15 मिनट अपनी ब्रीदिंग को वॉच करते हैं। चेंज नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, लाइक तेज सांसें लेना या गहरी सांसें लेना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट क्लोज योर आईज, सिट इन मेडिटेशन पोस्चर एंड वॉच योर ब्रेथ। दैट्स इट, दैट इज मेडिटेशन इन इटसेल्फ, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अपनी सांस पे ध्यान देना है, तो फोकस होने लग जाता है, मेडिटेशन अपने आप होने लग जाता है, ठीक है ना। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। किसी चीज़ के लिए यहाँ पे डेफिनेटली टिकटॉक मैसेज भी आया है लाइक टाइम से रिलेटेड, और एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कोई चीज़ है जो आपके लिए लाइक
तैयार हो रही है, और ब्रू लाइक कहते हैं ना, कॉफी इज ब्रूइंग, ठीक है, तो मतलब कॉफी आने वाली है टेबल पर या तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में यहाँ पे कोई चीज़ है जो तैयार हो रही है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये भी एक कंफर्मेशन है यहाँ पे, अगर आप ऐसा कुछ सीख कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड इट कैन बी एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड आया है इसी से रिलेटेड ये चीज़ें हो कि भाई ये एंड होने वाली है, या फिर इट कैन बी कि या आपको अपने अंदर ये स्टोरी और ज़्यादा उलझा सकती है, इसकी एनर्जी बढ़ने वाली हो, ठीक है। तो अगेन टेक इट हाउ इज इट रेजोनेटिंग यू, ठीक है। इट इज़ रेजोनेटिंग यू, तो कहीं ना कहीं आप अपना मैसेज उठाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं। तो आई एम डिलीवरिंग यू जैसे आ रहे हैं वैसे ही, ठीक है। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट, और थोड़ा पॉज लीजिए और जानिए कि आपने क्या करना है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे यहाँ पे हम 3 कार्ड्स। यू कैन विजुअलाइज अबाउट योर पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको वही मैसेजेस दिखाएं जो आपको एक क्लैरिटी दे सकें। ओके, एंड आई विश यू द सेम। ओके, वी हैव सन ऑफ कप्स यानी नाइट ऑफ कप्स, कमर यानी मून, रश के कमर होता है ना, गाना आता है ना, मेरे रश के कमर, ठीक है, वो वाला कमर है ये। एंड देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए पहली बात तो आ रहा है सन ऑफ कप्स, विच इज लाइक दे आर पेविंग एनर्जेटिक वे। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे एनर्जी का पुल इस पर्सन के दिल से आपके दिल तक आ रहा है, ठीक है। तो अगेन बहुत ही इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, बट कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि मून की एनर्जी आ रही है। मून दिखाता है डार्कनेस को, हमारी शेडोज को, ठीक है, वो चीज़ें जो हम नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो लव भी है, बट अगेन हो सकता है पास्ट में ये हर्ट हुए हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हों जो, अगेन जब हम प्यार करते हैं ना, हम फिर से प्यार की वाइब्रेशन में आते हैं। फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली बार कोई नहीं सोचता प्यार करते हुए, जब दूसरी बार इंसान को प्यार होना होता है ना, तो वो एटलीस्ट 5-6 साल बड़ा दुखी रहा होता है उस चीज़ से, लाइक सिंगल रहा होता है, या ब्रेकअप्स हुए होते हैं, या बैड एनर्जी रही होती है। बट फिर से जब प्यार ज़िंदगी में आता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स होती हैं, सारी शेडो सरफेस होती हैं। फिर वो जो 6-7 साल में हमने दर्द का कचरा उठाया होता है वो सब क्लीन होता है। तो इस तरह की एनर्जी में भी हो सकती है। और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच इज़ शोइंग कि ईगो, अगेन ये पर्सन अपने आप को देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। प्यार क्या है, अपने आप को दूसरे की नज़र में देखना। तो जब आप दूसरे की नज़र में अपने लिए प्यार देखते हो ना, और आपको कहीं ना कहीं होता है कि भाई नहीं प्यार करना है, तो आप कहीं ना आपकी ईगो जो आपने बनाई है दर्द की, वो टूटती है, वो बिखरती है। तो कहीं ना कहीं वो दुख भी क्रिएट होता है प्यार के साथ साथ, उसी से हीलिंग भी होती है, ठीक है। तो ही आपसे प्यार तो ज़रूर करते हैं पर्सन, काफ़ी रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को अपने मन में, बट दुखी भी हैं, ठीक है। Let's see, like this person has wounds. Okay, let's see और क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये रिकवर कर रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट आया है कार्ड, रिवर्स में आया है, और मैं रिवर्स कार्ड्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं ये पेन से, ठीक है। एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एक साइकिल एंड हो रही है और दूसरी बिगिन हो रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, तो क्लैरिटी इस पर्सन के मन में आने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे काले बादल हैं, उसमें से एक तलवार निकल कर आ रही है और आसमान को क्लियर कर रही है। इसी तरीके से इस पर्सन के जहन पे भी कहीं ना कहीं आप ही आप छाए हुए हैं, और एक क्लैरिटी के साथ आपके साथ आने वाले हैं और कम्युनिकेशन करने वाले हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी भी है, ठीक है। अब देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। जैसे ये आंटी जी पौधे को पानी डाल रही हैं, ठीक है, तो पौधा तो तभी उगेगा ना जब उसका समय आएगा, फल तो तभी लगेंगे। आपका काम पानी डालना है, आपका काम उसको सींचना है, फल जब लगेंगे तब लगेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जिंदगी चलती है। पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे हिसाब से हो जाए सब कुछ, इसीलिए दुख है, ठीक है ना। देन वी हैव 4 of wands, वाओ, यूनियन,
रिलेशनशिप फाउंडेशन फॉर आगे लाइफ में आगे हम कैसे रहेंगे मिल मिल के, ठीक है ना। तो ये गुड एनर्जीज यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही हैं फ्यूचर में। और स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ है अगेन अपनी स्ट्रेंथ में आना, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, अपने आप से प्यार करना, एक्सेप्ट करना, और अगेन फिर से प्यार करना भाई, फिर से प्यार करना, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में अगेन आप दोनों ही इस कनेक्शन में आने वाले हैं, बट समय की बात है, ठीक है। समय की बात है। और यहाँ पे फिर से 6 ऑफ कप्स आ रहा है, तो अगेन अभी भी आप एक दूसरे की मेमोरीज में, गुड मेमोरीज में रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए इस चीज़ों को और ये चीज़ें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ओके, आप देखते हैं एंजल्स मैसेजेस फॉर यू, एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव ट्रेवलर मूव इन न्यू डायरेक्शन। तो अगेन आपको थोड़ी सी अपने दिमाग का फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ नया क्रिएट कीजिए, कुछ नई दिशा में जाइए। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो आपका मन उस साइड लगेगा, आपका मन उस साइड लगेगा तो आपकी एनर्जी उस साइड लगेगी, और आप कहीं ना कहीं हील भी करेंगे और ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे, क्योंकि आप स्पेस क्रिएट कर देंगे। जब स्पेस क्रिएट हो जाता है तब टाइम नहीं लगता है। स्पेस और टाइम की थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ सकते हैं, ठीक है, साइंस के बारे में। तो टाइम एंड स्पेस का यही है, जब आप स्पेस क्रिएट कर देते हैं ना एनर्जी का, तब टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। और हम कहते भी हैं जनरल भाषा में भी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है ना। देन वी हैव सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और अगेन आपको उस लेवल पर तो आना ही है जहाँ पे आपकी सोल हैप्पी है, ऑन इट्स ओन, ठीक है। आप खुद खुश हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, यू आर वाइब्रेंट लाइक अ सन। तो लाइक सन क्या है, सन ट्रुथ को भी दिखाता है कि सच से तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। सच यही है कि हमारी हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो बी दैट सन दैट अट्रैक्ट्स ऑल द बटरफ्लाईज। जैसे ही सन आता है क्या होता है, सारी समर्स में क्या होता है, सारे छोटे छोटे जानवर, कीट पतंगे, ये सब बाहर आ जाते हैं। जो जानवर हाइबरनेट कर रहे हैं, शीत निद्रा में है, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो सन क्या करता है, सब कुछ रिवील कर देता है, राइट। तो ऐसे ही आपकी सोल की ट्रू हैप्पीनेस अपने साथ ही है। तो जब आप वो करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी उजागर हो जाती हैं और सत्य सामने आ जाता है। ओके, तो यस, हैप्पी रहिए। नए डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में भी चीज़ों को सोचिए, उन डायरेक्शन में भी लेके जाइए चीज़ों को। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना, एंड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। इफ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग, प्लीज चेक योर सन मून राइजिंग साइन ऑल्सो, सन मून राइजिंग साइन रीडिंग्स ऑल्सो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।